हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्राची और आज मैं आपके लिए ले आई हूँ एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग का एक सब्जेक्ट जो कि बीकॉम प्रोग्राम एनईपी के अंडर आता है। अगर आप बीकॉम कर रहे हो फ्रॉम एनी सोर्स लाइक एसओएल, एनसी वेब या रेगुलर से, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आप इस वीडियो में एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग पूरा सब्जेक्ट पढ़ोगे, सारे कंसेप्ट एक ही वीडियो में समझोगे। इसके लिए आपको ये वन शॉट देखना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन नहीं करी है या लास्ट मिनट रिवीजन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगी। ठीक है, तो लेट अस अंडरस्टैंड कि इस सब्जेक्ट में आपसे पूछा क्या जाएगा। और क्योंकि आपके पेपर को अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है तो आपको सारे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स इस वीडियो में मैं कवर कराऊंगी। आप अगर इस वीडियो को देख जाएं और ये जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में बताए जाएंगे वो करके जाएं तो आप अच्छे मार्क्स से पास होंगे। क्योंकि आपने अभी तक स्टार्ट नहीं करी है तैयारी या आप रिवीजन करना चाह रहे हो तो आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपको पूछा गया है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, उसका रोल और इम्पॉर्टेंस आपको बताना है। ये क्वेश्चन अपने आप में ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मान लीजिए अगर डायरेक्टली आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो इन मैनी फॉर्म्स आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होती है जो कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को हमें रिकॉल करवाती है। रिस्क सेटिंग अप अ बिजनेस एंटरप्राइज विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, आप यहाँ पे विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट के साथ साथ विद द एम ऑफ यूटिलाइजिंग ऑल द पोटेंशियल्स, ठीक है, ये सब भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। अच्छा, अब इसके बाद इसकी रोल और इम्पॉर्टेंस क्या होती है, आपको क्या करना है, ये सारा पूरा एकदम रटना तो ऑब्वियसली नहीं है, ना टाइम बचा है। तो आपको क्या करना है, ये जो भी पॉइंट्स हैं, जैसे पॉइंट नंबर 1 है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है। अब आप कोई नया सेटअप करोगे, ठीक है, तो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे। ठीक है, आप खुद भी एम्प्लॉयड रहोगे, उसके साथ साथ जो भी आपको लोग लगेंगे उसके लिए लेबर चाहिए होगी, या जितने भी आप, जैसे मान लीजिए आपको कोई भी मैनेजर चाहिए, स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए, तो उसके लिए आप क्या है, हायरिंग स्टार्ट करोगे, रिक्रूटमेंट स्टार्ट करोगे। तो वो सब क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी जब आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप करोगे। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट्स जो है समझने हैं। आप जितना पॉइंट को समझेंगे और जितना पॉइंट में आंसर पेपर में लिख कर आएंगे, आपके चांसेस उतने ही बढ़ेंगे अच्छे मार्क्स स्कोर करने के। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन पे आप करोगे कि कैपिटल फॉर्म होती है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या एनकरेज करती है, प्रोडक्टिव वेंचर्स को एनकरेज करती है। ठीक है, तो आप इसमें क्या है समझ सकते हो पॉइंट्स को, पॉइंट्स लिखना बहुत ज़रूरी है और पॉइंट्स समझने आपके बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप इससे खुद के पॉइंट्स भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योर्स ऑफन स्टार्ट बिजनेस इन बैकवर्ड और रूरल एरियाज। अब देखिए, आप जहाँ पे भी सेटअप करोगे, ठीक है, मान लीजिए वो एक बैकवर्ड एरिया है, मेनली तो आप स्टार्टअप वहीं करोगे ना जहाँ पे रिसोर्सेज आपको ज़्यादा मिले, आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले, आपको स्किल्ड वर्कफोर्स मिले। लेकिन फिर भी आपका बिजनेस कुछ ऐसा है कि आप रूरल एरियाज़ में भी स्टार्टअप करोगे तो क्या होगा, वो जो रूरल एरिया होगा उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होगी, उस एरिया की डेवलपमेंट होगी। ठीक है, आपको क्योंकि रिसोर्सेज चाहिए होंगे और उस एरिया में मान लीजिए वो रूरल एरिया है, वहाँ पे लोग सिर्फ खेती बाड़ी के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन वहाँ पे आप स्टार्टअप करोगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ के लोग जो है आपके काम में जब जुड़ेंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आपको इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देख सकते हो आप। इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम, ये तो एक नेशन के फेवर में है जो आप हर एक उसमें इंक्लूड कर सकते हो ये पॉइंट। ठीक है, जैसे हमारा जीडीपी बढ़ेगा तो ये आप हर एक क्वेश्चन में इंक्लूड कर सकते हो क्योंकि एक नेशन के हित में आपका ये पॉइंट है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होगा क्योंकि जब आप गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करोगे अच्छे क्वालिटी के तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने आप बढ़ेगा। एक्सपोर्ट का प्रमोशन होगा। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्राइज में एक डिफरेंस है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे टैबुलर डिफरेंस था जो कि आपको इस पीडीएफ में नहीं मिल पाया है, तो वो टैबुलर डिफरेंस मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पे
में टेक्स्ट पे डाल दूँगी, ठीक है, आप वहाँ से पढ़ लीजिए। ये डिफरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्राइज में क्या डिफरेंस होता है। हालांकि कहने के लिए तो बिल्कुल सिंपल जर्नल पॉइंट है कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो बिज़नेस को स्टार्ट करता है, ठीक है, और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है कि जो स्टार्टअप जिसके लिए बिज़नेस स्टार्ट होता है। एंटरप्राइज की अगर हम बात करें तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, एंटरप्राइज में देखिए बिज़नेस जो होता है एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन द करेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज़ ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो क्या करेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ है, देखिए ये एक ऐसा जर्नल क्वेश्चन है जो आप अपने आप को सोच के भी बना सकते हो। आप मान लीजिए आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आपने एक बिज़नेस स्टार्ट करा है, तो आप में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। बहुत जर्नल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी क्वेश्चन है जो कि आप बना सकते हो अपने आप। क्या होना चाहिए, देखिए सबसे पहला अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं ये पॉइंट्स को ना देखूं और अपने हिसाब से कोई भी आंसर बनाओ अपने एग्ज़ाम में बैठ करके, तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि एंटरप्रेन्योर एक अच्छा लीडर होना चाहिए। अच्छा लीडर होगा तो क्या होगा, वो अपनी टीम को साथ लेके चलेगा। दूसरा क्या होना चाहिए, उसको लॉस एंटिसिपेट करना ज़रूर आना चाहिए। एक एंटरप्रेन्योर कभी भी ये सोच के नहीं चल सकता है कि हम आगे प्रॉफिट ही जनरेट करेंगे, ठीक है। क्या होना चाहिए, हमें लॉस एंटिसिपेशन और लॉस के लिए रिजर्व बनाना ज़रूरी है, ठीक है। बाकी ये जो पॉइंट आप देख सकते हो इसमें काफ़ी सारे पॉइंट लिखे हैं। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। अब कुछ लोग होते हैं जो डिसीज़न अपने लाइफ में बहुत ईजिली नहीं बना पाते हैं, ठीक है, अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग से ही वो पूछ के एडवाइस ले लेके करते हैं। लेकिन जब आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आपको डिसीज़न लेना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जो आप सिर्फ खुद को देख के, प्रॉफिट को देख के डिसीज़न नहीं ले सकते हो, आपको पूरी टीम को लेकर के डिसीज़न लेना है, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। अब एंटरप्रेन्योर्स के टाइप्स, ये भी अगेन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है हमारा। ओनरशिप के बेस पर कौन कौन से एंटरप्रेन्योर होते हैं, एक तो इंडिविजुअल, ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंटली बिजनेस ऑपरेट करते हैं, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स, फिर पार्टनरशिप एंटरप्रेन्योर्स। सेकंड आता है इनोवेशन पर बेस्ड। एक तो इनोवेटिव हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कि न्यू आइडियाज़ और न्यू प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं। फिर आते हैं इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। इमिटेशन का क्या मतलब होता है कि नकल करना किसी चीज़ की, ठीक है। तो क्या होता है कि आप पहले से ही कोई बिज़नेस चलता आ रहा है, उसको और इम्प्रूव करते हो, तो हमारा इमिटेटिव एंटरप्रेन्योरशिप होती है। नेक्स्ट हम आते हैं बिजनेस टाइप पर बेस्ड होता है। एक तो ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं, एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं, सर्विस एंटरप्रेन्योर्स, मोटिवेशन पे बेस्ड, फिर ग्रोथ पर बेस्ड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बैरियर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इस यूनिट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहें तो ये वाला क्वेश्चन वो है, बैरियर्स क्या है। सबसे पहला तो लैक ऑफ कैपिटल। अब आपने सोच लिया कि हाँ आपको बिजनेस करना है, स्टार्टअप करना है, लेकिन आपके पास कैपिटल नहीं है, कैपिटल की कमी है, एजुकेशन नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, फेलियर का जो फियर है बहुत ज़्यादा होता है सोसाइटी में। सोसाइटी ही देती है, आपके अपने आसपास ही आपको देते हैं कि आप स्टार्टअप तो कर रहे हो, लेकिन आप क्या करोगे अगर आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो गया और आप उस लॉस को रिकवर कैसे करोगे। तो जो फियर जनरेट करती है सोसाइटी, हम पे प्रेशर बनाती है, वो काफ़ी ज़्यादा बैरियर के रूप में आती है हमारे सामने। नेक्स्ट आता है ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। उसके बाद आता है कल्चरल एंड सोशल बैरियर्स। सारे बैरियर्स आप पढ़ोगे। उसके बाद पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे आप अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हो, ठीक है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो ये इसमें एक बैरियर का काम करता है। अब आते हैं हम यूनिट नंबर 2 पर, ठीक है। यूनिट नंबर 2 में आपको क्या करना है, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग इवैल्यूएटिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आपको बताना है, ठीक है। तो आपको पूरा, सबसे पहले अगर आंसर आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है तो सबसे पहले तो आपको यही करना है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, बेशक से आपको उसका आंसर नहीं आता हो, आपको सबसे पहले सेम ऐसा कुछ पैराग्राफ में पॉइंट लिखना है। देन उसके बाद आपको पॉइंट्स में आंसर देना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में हो रखा है कि आइडिया जनरेशन, फिर अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, मार्केट रिसर्च, देन वी हैव रिस्क असेसमेंट, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस। तो
आपको प्रोसेस बताना है। अच्छा, जो भी हमारे प्रोसेस के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, याद रखना, जो भी हमारे प्रोसेस के क्वेश्चन होते हैं आपको नंबर वाइज आपको करना होता है। बेशक से आप ट्रिक बना लीजिए कोई, लेकिन आपको 1 बाय 1 आपको लिखना होता है। जैसे फर्स्ट नंबर पे आइडिया जनरेशन है तो फर्स्ट जनरेशन नंबर पे ही आप आइडिया जनरेशन लिखोगे, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते कि आप रिसोर्स मोबिलाइजेशन फर्स्ट पे डाल दो, ठीक है। नेक्स्ट आता है फेजिबिलिटी स्टडी एंड प्लानिंग। देखो, आप कोई भी एंटरप्रेन्योर हो, आप सेटअप कर रहे हो, कोई भी स्टार्टअप कर रहे हो, ठीक है, तो क्या है उसके लिए सबसे पहले तो आइडिया होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको फेजिबिलिटी स्टडी एंड प्लानिंग, आपको प्रॉपर स्टडी प्लानिंग करनी पड़ेगी, बिना प्लानिंग के तो कुछ नहीं होता है ना, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम रिसोर्स को मोबिलाइज करेंगे। नेक्स्ट आता है हम लॉन्च करेंगे एंटरप्राइज को, और एंटरप्राइज को लॉन्च करना ही नहीं रीज़न होता है, उसको चलाना सबसे बड़ा काम होता है, ठीक है। तो क्या होता है, मैनेज करना इंपॉर्टेंट होता है। देन वी हैव ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ग्रोथ पे हम काम करते रहेंगे, ये नहीं सोचना है कि आपने जो है एंटरप्राइज सेटअप करी देन आप बस छोड़ दोगे कि हाँ हमने तो 1 साल बहुत प्रॉफिट कमा लिया, अब जैसा चल रहा है चलने दो, ऐसा नहीं करना है हमें। नॉट अबाउट ओनली एंटरप्राइज, हमें अपनी पर्सनालिटी पे भी, ठीक है, एज अ इंडिविजुअल हमें लाइफ टाइम जो है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने चाहिए कि हम कैसे ना कैसे करके और बेहतर बना सकें, ठीक है। हमें अपने ऊपर काम करते रहना चाहिए। सेम अबाउट एंटरप्राइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है इनोवेशन से लेकर, ठीक है, और रोल ऑफ इनोवेशन बताना है। तो सबसे पहले आप डिफाइन कर दोगी इनोवेशन को। इनोवेशन के टाइप देखो, अब टाइप इनोवेशन के नहीं पूछे हैं क्वेश्चन में, लेकिन क्यों मैंने आंसर में डाला है, आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप उसमें कुछ भी लिखकर पॉइंट टू पॉइंट लिखना नहीं है। आपको क्या करना है कि आप ये मत करना कि सीधे सीधे डेफिनेशन पूछी, डेफिनेशन लिख दी, रोल लिख दिया बस, और फिर आप कहोगे कि नंबर नहीं मिले। तो नंबर क्यों मिलेंगे, कब मिलेंगे, जब आप शीट भरोगे, ठीक है। SOL में अगर आप हो तो सबसे ज़्यादा आपको शीट भरने के मार्क्स मिलते हैं। NC वेब में हो तो शीट भरना ही इम्पॉर्टेंट होता है। वेट जो होता है आपकी शीट का, वो सबसे पहले जो एग्ज़ामिनर होता है, देखिए जो हमारे चेक करते हैं पेपर, वो बहुत सारे पेपर चेक करते हैं, सिर्फ आपका पेपर चेक करने नहीं बैठे वो, ठीक है। उन्हें बहुत सारे पेपर चेक करने होते हैं, तो वो सारा डेप्थ में रीड नहीं करते हैं। अगर आपने स्टार्ट पॉइंट्स और लास्ट के पॉइंट्स ठीक लिखे हैं तो आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। देखिए, पूरे मार्क्स तो नहीं देंगे ऑब्वियसली, कुछ ना कुछ कटेंगे, और ठीक है, तो उस हिसाब से आपको लेंथ ज़्यादा रखनी है। आपको कुछ भी पूछा है आप टाइप्स ज़रूर डाल दो, कुछ एक्स्ट्रा डाल के आओ उसमें, ठीक है, और थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा करो। नेक्स्ट वी हैव रोल क्या है इनोवेशन का। अच्छा, एग्ज़ाम्पल जैसे आप देख रहे हो इस क्वेश्चन में एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, तो एग्ज़ाम्पल आप लिख के आओगे तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा आपका। हालांकि पेपर पढ़ने नहीं बैठे हैं वो, बट इन केस आपने फर्स्ट क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें एग्जांपल्स ज़रूर डालना, पहली बार में ही इम्प्रेशन पड़ जाएगा, ठीक है। पुरानी कहावत है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। और फिर जो आपका एग्ज़ाम चेक कर रहा है उसका मूड बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा और वो समझेगा कि हाँ आप अच्छा पेपर करके अटेम्प्ट करके आए हो और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देखिए, जब आप ऐसे पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो जहाँ पे आपने नहीं पढ़ा है कुछ भी, और SOL के एग्ज़ाम्स में मोस्ट ऑफ परसेंट जो बच्चा होता है वो नहीं पढ़ते हैं। इट इज़ नॉट बिकॉज कि वो नहीं पढ़ना चाहते, इट इज़ बिकॉज क्योंकि बच्चे कई बार बिज़ी होते हैं, जॉब्स में होते हैं, कुछ बच्चे कुछ और कर रहे होते हैं, कोई और कोर्स कर रहे होते हैं उसके साथ में, तो नहीं मिल पाता है टाइम। सब समझते हैं इस बात को, इवन जो एग्ज़ामिनर होता है वो भी समझता है इस बात को, और जो एग्ज़ाम चेक करता है वो भी इस बात को समझता है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही ट्रिक्स लगाने हैं एग्ज़ाम देने में कि आप पास हो सको। हार्ड वर्क आपको नहीं करना है, आपको करना है स्मार्ट वर्क, ठीक है। लेट्स कम विद नेक्स्ट, हम एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में तो एग्जाम्पल ही पूछे गए हैं, ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल तो ऑब्वियसली देने ही हैं। नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप देखिए एंटरप्रेन्योर्स के कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं जो आप अच्छे से याद करके जाओ तो अच्छा है। देखिए, सबसे पहला है आपका रितेश अग्रवाल। रितेश अग्रवाल ने कुछ होटल्स की जनरेशन करी थी जो कि इंडिया में काफ़ी सारे ब्रांचेस बनाए थे, ठीक है। उसके बाद किरण माजूमदार शॉ, इन्होंने बॉयकॉन का स्टार्टअप किया था, काफ़ी इंडिया में इनका नाम है। उसके बाद इलॉन मस्क को कौन नहीं जानता है आज के टाइम पे, ठीक है। इलॉन मस्क भी आपके इसमें एग्जांपल में दिए जा सकते हैं।
उसके बाद यूनिट नंबर 3 पर आते हैं हम। यूनिट नंबर 3 है व्हाट आर द की स्टेप्स इन लॉन्चिंग अ न्यू वेंचर। न्यू वेंचर जब आप कर रहे हो तो क्या आपके की स्टेप्स होंगे उसमें। सबसे पहला देखिए ये क्या है, आपका एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस का ही सेम अगर आप लिख दोगे तो भी आपका गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। सबसे पहला तो आइडिया जनरेट, आप कुछ भी सेटअप कर रहे हो तो आइडिया जनरेट होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी वैल्यूएट करो, स्टडी करो, प्लान प्रिपेयर करो, ठीक है। उसके बाद मोबिलाइजेशन करो। देखिए जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन वाला स्टेप है वो एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस पे 3rd नंबर पे था, इस पे 4th नंबर पे। तो आपको ये सब याद रखना है, लेकिन जब प्रोसेस पूछा जाए तो आपको स्टेप्स पूछे जाए तो आपको लाइन वाइज सीक्वेंस वाइज लिखना है, ठीक है। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका आता है लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी है, रजिस्ट्रेशन करना है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टीम को बिल्ड करना है, मार्केटिंग और प्रमोशन करना है। देखिए मेरी बात मानिए, आप ये जो आपको मैंने ये PDF दिया आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए वीडियो में से और आप पढ़ के जाइए, उतना इनफ है, आपको याद नहीं करना है, पढ़ के जाइए आप, ठीक है। 3-4 बार गो थ्रू हो जाइए, आपको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आई थिंक कि इससे ज़्यादा आपको पेपर में नहीं पूछा जाएगा। पूछा भी जाता है, आपको इनसे ही रिलेटेड लिखना है, ठीक है। आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मैं नहीं कहूँगी कि एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आपको उठा के दे देगा। आपको क्या है, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है हमारा, तो बिजनेस प्लान से रिलेटेड जो भी पूछा जाए, अब आप गो थ्रू हो कि बिजनेस प्लान क्या होता है तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख दो। बेशक से कुछ भी पूछा है एग्जाम में, आपको ये ऐसे पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जो भी पूछा है आप उससे रिलेटेड थोड़ा और लिख दो, जैसे टाइप्स लिख दिए, ठीक है, और स्टेप्स लिख दिए अगर आपको याद है तो। देन उसके बाद जो पूछा है वो आप लिख दो, देन एक कंक्लूजन का 1-2 पैराग्राफ लिख दो, ठीक है। ऐसे आप अटेम्प्ट करोगे और इजीली हो जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस प्लान क्या है। अब आप कुछ एक ऐसा सब्जेक्ट है ये जो आप इजीली बना करके लिख सकते हो, मेन सब्जेक्ट में माना जाएगा, लेकिन आप इसमें इजीली स्कोर कर सकते हो। कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपको कॉमन सेंस लगाना है अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिटेल नोट लिखो आइडिया जनरेशन पे और अपॉर्चुनिटी वैल्यूएशन पे। सब क्वेश्चन जो है आपस में लिंक्ड है। देखिए ये आइडिया जनरेशन जो है आपने एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस में पढ़ा, देन उसके बाद न्यू वेंचर प्रोसेस में पढ़ा, अपॉर्चुनिटी वैल्यूएशन भी इनका ही प्रोसेस में आता है। तो आपको ये नोट लिखने के लिए दे दिया तो ये लिंक्ड है, आपने वहाँ पढ़ा था तो आप यहाँ उसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारा आप अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ बिजनेस आइडिया। बिजनेस आइडिया के क्या सोर्स होते हैं, एग्जाम्पल के साथ बताना है। बिजनेस आइडिया कैसे आएगा, देखिए सबसे पहला तो क्या है कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस से आप बता सकते हो, कि कोई भी पर्सनल एक्सपीरियंस है उससे आप आइडिया निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको कोई बुक्स नहीं मिलती, आप पढ़ रहे हो SOL का 10 ईयर्स का जो एक बुक आती है वो आपको नहीं मिलती है, तो आपने आइडिया लगाया कि मैं हर एक सब्जेक्ट का जो है 10 ईयर्स की बुक लॉन्च करना शुरू कर दूं। तो वो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कि आपको नहीं मिला तो आप उसको स्टार्ट कर दो, ठीक है। जैसे यूट्यूब होता है, यूट्यूब में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि मुझे कई बार नहीं मिला कि मैं 1 शॉट देख लूँ किसी भी सब्जेक्ट का, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है यूट्यूब में अपने व्यूज़ लाइक्स के लिए लोग क्या करते हैं, काफ़ी लेंथी अपनी सीरीज़ चलाते रहते हैं। बच्चा तो देखेगा उसको क्योंकि बच्चे को पढ़ना है, ठीक है, लेकिन कोई भी आपको 1 शॉट नहीं देगा जो कि कम इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो आप थोड़े टाइम में करके जा सकते हो। आपका टाइम बचाने के लिए वो अपना ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। तो आपको ये अपने अंदर एक आइडिया, मेरे अंदर एक आइडिया आया कि आई हैव टू डू कि मैं 1 शॉट बनाऊँ, बच्चों का भी टाइम सेव होगा, ठीक है। आगे आते हैं हम मार्केट गैप्स और कस्टमर फीडबैक। मार्केट गैप्स और कस्टमर फीडबैक से भी आइडिया आ सकता है। कंपिटिटर एनालाइज करके आइडिया आ सकता है। एग्जाम्पल देखिए सारे दिए हुए हैं, आप अच्छे से समझ सकते हो, इवन अपने एग्जाम्पल बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, हाउ कैन feasibility एनालिसिस बी कंडक्टेड फॉर अ न्यू वेंचर। तो कैसे कंडक्ट कर सकते हैं। देन अगेन देखिए जैसे मैंने पैटर्न बताया था कि आपको 2-4 आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपको जो पूछा गया वो लिखना है। इसमें तो ईजिली दे दिया गया है स्टेप्स, लेकिन आप इसमें टाइप्स डाल सकते हो, कुछ भी इसमें वेज टू इम्प्रूव डाल सकते हो, कुछ भी आप इसमें एनहेंस कर सकते हो आंसर की लेंथ बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं यूनिट नंबर 4 पर, ठीक है। धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ मैं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको। नेक्स्ट हम आते हैं यूनिट नंबर 4 पर, बिजनेस प्लान प्रेपरेशन आपका यूनिट का नाम है। देन वी हैव व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान। तो एलिमेंट क्या होते हैं बिजनेस प्लान बनाने के लिए, देखिए आइडिया जनरेशन हो गया, ये सब इनसे इंटरलिंक्ड है, ठीक है।
फर्स्ट आता है आपका एग्जीक्यूटिव समरी, ब्रीफ ऑफ न्यू बिजनेस आइडियाज़, गोल्स एंड की हाईलाइट। फिर बिजनेस का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, मार्केट को एनालाइज करना चाहिए, ठीक है। जिस मार्केट में आपका बिजनेस सेटअप है ऑब्वियसली आप उसको एनालाइज तो करोगे। देन वी हैव कि आप उसको ऑर्गेनाइज और मैनेज कैसे करोगे। प्रोडक्ट और सर्विस लाइन डिस्क्रिप्शन, देखो जो भी आपकी सर्विस लाइन है आप उसको डिस्क्राइब करोगे। जैसे मान लीजिए जो भी ऊबर होते हैं, ऊबर्स में आप कैब बुक करते हो तो वहाँ पे आपको प्रॉपर डिस्क्रिप्शन मिलेगी कि हमारे ऐप पे आप राइड बुक कर सकते हो, फर्स्ट राइड आपको फ्री मिलेगी, आप कैब बुक करना चाहो, ऑटो बुक करना चाहो, आप वो सब कर सकते हो, ठीक है। तो आपको डिस्क्राइब ज़रूर करना है, ठीक है। देन वी हैव मार्केट और सेल्स स्ट्रैटेजी होनी चाहिए प्रॉपर। अब सेकंड में आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्राफ्ट अ सैम्पल ऑफ बिजनेस प्लान फॉर स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप, ठीक है। तो आपको देखिए जब भी प्लान बनाना पूछे, ठीक है, आप प्रीवियस ईयर्स में से देख सकते हो, अगर प्लान बनाना पूछा गया है कई बार तो आप इसको पढ़ो, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। देखो अगर आपको पूछा जाए तो बस आप समझ लो, इसको गो थ्रू हो जाओ कि आपको पहले तो क्या करना है, बिज़नेस का नाम आपको कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से, जो आपका एम है कि आप भी एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, कोई भी नाम दे दो, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने बिज़नेस का नाम दे दिया स्टडी विद प्राची, ठीक है। अब उसके बाद एग्जीक्यूटिव समरी में मैं समरी दूंगी कि मैं अपने इस बिज़नेस में क्या कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, बच्चों की हेल्प करना चाहती हूँ, ठीक है। देन बिज़नेस को आप डिस्क्राइब करोगे कि आप कहाँ पे लोकेटेड है, मेरा यूट्यूब पे लोकेटेड है, मैं अपनी लोकेशन उसमें लोकेटेड बता दूंगी। मार्केट एनालाइज करूँगी। टारगेट ग्रुप क्या है, टारगेट ग्रुप कोई भी आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो, कुछ भी आप स्टार्ट करने की सोचते हो ना, इवन जो आपका ये शॉप्स ओपन करते हैं, गन्ने का जूस बेचते हैं ना जो, उनका भी एक टारगेट ग्रुप होता है। अब क्या टारगेट ग्रुप होता है, समर्स में कई बार जो होता है आपने देखा होगा स्कूल के बाहर वो लगाते हैं शॉप, तो क्या होता है बच्चे जो है गर्मी से आते हैं तो उनको वो रिलीफ मिलता है जब अपनी वो ड्रिंक लेते हैं, ठीक है। समझ रहे हो बात को। तो आप टारगेट ग्रुप डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है जब भी आप कोई भी सेटअप कर रहे हो आप, ठीक है। तो इसमें हम कौन सा एग्जांपल डाल देंगे, इसमें हम गन्ने के जूस का एग्जांपल डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कि हमें क्या करना है, एक फाइनेंशियल प्लान भी बनाना है, इन्वेस्टमेंट कितनी है, ठीक है। आपको अगर आप अच्छा प्रॉफिट चाहते हो तो अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वी हैव व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स इन प्रिपेयरिंग, अगेन इंपॉर्टेंट। देखिए जो भी बैरियर्स और मिस्टेक्स, ऐसा क्वेश्चन होता है ना कि जो कमी निकालने वाला होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि आप जब तक कमी नहीं बताओगे, एरर नहीं बताओगे, आप उसे रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी लेंदी नहीं दिया गया है, ठीक है, बहुत छोटा सा दिया गया है, लेकिन आप इसको लेंदी बनाओगे, कैसे बनाओगे, पॉइंट्स दिए गए हैं, देख सकते हो, अनरियलिस्टिक फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, ये जो नीचे दिए गए हैं सारे पॉइंट को आप ब्रीफली एक्सप्लेन करोगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एक्सप्लेन, क्या करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट एंड फाइनेंशियल एनालिसिस इन बिजनेस प्लानिंग। आपको इसमें क्या करना है, इनमें अगर आप इम्पॉर्टेंस एक टेबुलर बेसिस पे बनाओगे ना तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद हम यूनिट नंबर 5 पे आते हैं, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एंड फाइनेंस। गवर्नमेंट का रोल बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिए इसको भी। डिस्कस द रोल ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन MSME, SIDBI, स्टार्टअप इंडिया एंड NSIC सपोर्ट एंटरप्रेन्योर्स थ्रू। देखिए अब जिसमें भी ये जितने भी इंस्टीट्यूशन दिए गए हैं ये आपको ब्रीफ में पढ़ लेने हैं, समझ लेने हैं, ठीक है, कि ये क्या होते हैं बेसिकली। नेक्स्ट पे हम आते हैं, एक्सप्लेन द फाइनेंशियल सपोर्ट अवेलेबल टू स्टार्टअप एंड न्यू वेंचर। फाइनेंशियल सपोर्ट आपको बताना है स्टार्टअप और न्यू वेंचर्स पर। इस पर भी आपको सेम जो कि ऊपर वाला क्वेश्चन था सेम आप इसको आएगा। ये काफ़ी लेंदी नहीं दिए गए हैं इस यूनिट में, आप इसको थोड़ा सा बढ़ा करके करोगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी एक उससे पूछा जा सकता है, मान लीजिए आपको MSME पे शॉर्ट नोट लिखना आ जाए तो आप कैसे लिखोगे, आपको पता होना चाहिए ना, ठीक है, आपको पता होना चाहिए उसके बारे में। तो आप थोड़ा सा आप उस पर रीड कर लोगे, कुछ नहीं करना है, ज़्यादा रीड कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन बोला मैंने और क्वेश्चन आ गया, शॉर्ट नोट आपको लिखना है।
अब आपको क्या है, यहाँ पे आप पढ़ लोगे कि क्या होता है, एमएसएमई स्कीम कब स्टार्ट हुई थी, किसने स्टार्ट करी थी, हु इज़ द फाउंडर, कब लॉन्च हुई थी, आपको ये सब कर लेना है। ये आप अपने ओन पे करोगे, इसमें आपको कोई कुछ बता के कुछ उतना कर नहीं सकता है। नेक्स्ट वी हैव आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ अ न्यू बिजनेस। तो न्यू बिजनेस को वेरियस रिसोर्सेज क्या होते हैं जो फाइनेंस करते हैं। पर्सनल सेविंग, अब देखिए इंसान अपना कमाता है और रखता है अपनी सेविंग्स, तो अगर वो इन फ्यूचर अगर आप खुद अपना बिजनेस करना चाहें तो आप कर सकते हो, अगर आपके पास पर्सनल सेविंग है। फ्रेंड्स एंड फैमिली, फ्रेंड्स तो देखिए नहीं कोई इतना होगा आज के टाइम पे कि आपको कोई इतना पैसा दे जो आप जो है अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सको। ऑब्वियसली नहीं सब चाहेंगे कि हम स्टार्ट करें, वो पीछे रहे, हमारे अंडर काम करे। इवन फ्रेंड्स आर लाइक दिस, ठीक है। फैमिली की बात करें तो फैमिली कई बार क्या होता है कि जो अपने फादर की प्रॉपर्टी होती है या जो भी हमारे फादर की सेविंग होती है, फादर मदर या जो भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है बिज़नेस करे स्टार्टअप, तो कई बार वो सपोर्ट करते हैं और इन्वेस्टमेंट ला कर देते हैं। अब बैंक लोन जो है, बैंक जो है आपको लोन देती है और बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन के साथ देती है, ठीक है। इन फ्यूचर अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करोगे तो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेके स्टार्ट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है एंजल इन्वेस्टर्स, उसके बाद आता है वेंचर कैपिटल्स, गवर्नमेंट की क्राउड फंडिंग। आपको ये सब पढ़ना है, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, मार्क कर लोगे, ठीक है। तो ये थी आपकी वन शॉट पूरी, आप अच्छे से कर सकते हो, पढ़ सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप अच्छे से। जो भी आपने नहीं लिया वीडियो पॉज कर करके आप स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़िए इसको, देन एग्ज़ाम दे के आइए और फिर डिलीट कर दीजिएगा उस स्क्रीनशॉट, ठीक है। आपकी गैलरी नहीं भरेगी उससे, ठीक है। तो आप ये करिए अच्छे से और पढ़िए अच्छे से, एग्ज़ाम दीजिए। कोई भी डाउट आपको, इवन अ सिंगल डाउट, एग्ज़ाम में अभी टाइम है तो आप पूछिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। कोई भी अगर अलग से कुछ कंसेप्ट है तो व्हाट्सअप चैनल पे मैं डाल दूँगी उसको। व्हाट्सअप चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। और हो सकेगा तो ये PDF भी मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ पे कर लीजिए। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि व्हाट्सअप चैनल पे PDF ओपन नहीं होते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा ये पूरा वन शॉट। कोई डाउट रहता है तो कमेंट कीजिए अगेन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बी सीरियस एंड स्टडी हार्ड।